इस मंदिर में एक अदृश्य शक्ति करती है भगवान शिव का अभिषेक। देवों के देव महादेव के चमत्कारों से हर कोई वाकिफ है। हमारे देश में भगवान शिव के अनगिनत मंदिर हैं और हर मंदिर में भगवान शिव की लीला देखने को मिलती रहती है। महादेव इतने भोले हैं कि अपने भक्तों की भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपकी भारत को देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। पूजा पाठ में यहाँ के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी होती है। यहाँ देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं जो किसी न किसी रहस्य के कारण दुनिया भर में मशहूर होते हैं, लेकिन उनके इन रहस्यों के बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। हालांकि भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन लोगों ने अपने आसपास एक चमत्कारी शक्ति को महसूस जरूर किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको महादेव के कुछ ऐसे ही चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले नंबर पर आता है ईश्वरा महादेव मंदिर। मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ में स्थित महादेव का ईश्वरा मंदिर एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहाँ रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महादेव का कोई अदृश्य भक्त भगवान शिव की आराधना करने के लिए आता है। इस भक्त को आज तक किसी ने देखा नहीं है और ना ही किसी ने महसूस किया है, लेकिन उसके होने के प्रमाण रोज यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर यहाँ के स्थानीय लोग भी चकित रह जाते हैं। घने जंगलों के इसूरा पहाड़ों की गुफा में बने शिव के इस मंदिर के दरवाजों को जैसे ही खोला जाता है तो पुजारी को वहाँ डेली 7 मुखी, 11 मुखी और 21 मुखी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े हुए मिलते हैं। साथ ही चावल और फूलों से महादेव का अभिषेक हुआ मिलता है। लेकिन सालों बीतने के बाद भी ये रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाया। माना ये जाता है कि यहाँ सुबह 4 बजे एक अदृश्य शक्ति पूजा करने के लिए नियमित रूप से आती है, जिसे जानने का प्रयास हमेशा असफल रहा है। बताया ये जाता है कि इस रहस्य के बारे में जानने के लिए जब किसी ने इस मंदिर के गर्भगृह में बने शिवलिंग के ऊपर हाथ रखा तो उसी वक्त अचानक से तेज आंधी चल पड़ी और उस व्यक्ति का हाथ अपने आप ही कुछ दूर के लिए हट गया और फिर वो अदृश्य भक्त अपनी पूजा आराधना करके वापस चला गया। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये है कि जिस इंसान ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रखा था वो कोढ़ी बन गया और फिर वहाँ के संत महात्माओं ने इस मंदिर के अंदर ही अपना डेरा जमा लिया। लेकिन इस बार भी वो असफल रहे, क्योंकि सुबह होते ही इन संत महात्माओं की अचानक से झपकी लग जाती है और इसी दौरान वो अदृश्य शक्ति अपनी पूजा करके वापस चली जाती है। ये भक्त कौन है इसे आज तक कोई भी नहीं देख पाया और ना ही समझ पाया। कुछ लोगों का कहना है कि राजा विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। ये मंदिर उन्होंने बनाया है और वही सुबह के समय पूजा करने आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है भूल भुलैया शिव मंदिर। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित विरूपाक्ष मंदिर पूरी दुनिया में अपने रहस्य के लिए फेमस है। इस मंदिर को भूल भुलैया मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में बने हुए 64 खम्भों को एक बार में कोई भी नहीं गिन सकता। अगर आपने गिना है जाके तो बताइए, और अगर आप अभी तक नहीं गए और जाने वाले हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो सकता है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे प्रमाण राजाओं ने मध्य युग से पहले बनाया था, जहाँ भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से 5वें रुद्र अवतार विराजमान है, जिसका नाम विरूपाक्ष महादेव मंदिर रखा गया। इस मंदिर के चारों कोनों में 4 मंडप मौजूद हैं, जहां भगवान गणेश, माता पार्वती और सूर्य भगवान विद्यमान हैं। इस मंदिर में बने हुए 64 खम्भों में हुई नक्काशी इतनी तरीके से की गई है जिसे जो कोई भी देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इस मंदिर के अंदर 34 खम्भों से जुड़ा एक अद्भुत मंडप बना हुआ है और इन खम्भों की गिनती भी एक बार में कोई नहीं कर पाता। अब आता है बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर शिव मंदिर अपने अद्भुत रहस्य के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का रहस्य बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। इस शिव मंदिर को 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर को हजारों टन ग्रेनाइट से बनाया गया है, लेकिन इसे जोड़ने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फिर अब ये सवाल उठता है कि आखिर किस चीज ने इसे आपस में जोड़ा हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मंदिर को पंजल तकनीक से बनाया गया है और सबसे खास बात इस मंदिर में बने गुम्बद की है, जिसे 80 टन के एक पत्थर से बनाया गया है, जिसके ऊपर एक सोने का कलश बना हुआ है और जिसकी परछाई को कभी भी जमीन पर देखा नहीं गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दिन भर इस मंदिर के हर हिस्से की परछाई तो जमीन पर दिखती है, लेकिन गुम्बद की नहीं दिखती। मंदिर की ऊंचाई 216 फीट और इसे 13 मंजिल का बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर स्थित नंदी की प्रतिमा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दूसरी प्रतिमा है, जिसे एक ही बड़े से पत्थर को तराश कर बनाया गया है। आपको बता दूं कि नंदी की प्रतिमा 13 फुट ऊंची और 16 फुट लंबी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और इस मंदिर में अगर आप कभी गए हैं और अगर आप जाना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताएं। तो पेज को फॉलो करें और अपने ड्रीम्स को भी।